Hello, my dear English learners. Welcome to my YouTube channel. My name is Manish Sahu and I am your English teacher. So learners, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टू हैव और टू हैव हैड के बारे में। तो क्या होते हैं ये, किस प्रकार से इनका यूज करना है, आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेसन। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टू हैव है ना, ये हैव जो होती है एक वर्ब होती है। क्या होती है? हैव हमारी एक वर्ब होती है। ठीक है, हैव जो वर्ब होती है हमारी, इसका मतलब होता है पास होना। क्या होता है? पास होना। हैव वर्ब का मतलब होता है पास होना। अब पास हमारा वो फेल पास होना नहीं, पास होना मतलब किसी चीज का अपने पास होना। ठीक है, तो उसके लिए हम ये हैव वर्ब का यूज करते हैं। तो मतलब इस जो हैव वर्ब है, इसका मतलब होता है, इसका यूज होता है पोजीशन दिखाने में। पोजीशन मतलब अधिकार दिखाने में। ठीक है, अधिकार दिखाने में हम ये हैव वर्ब का यूज करते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, यदि हम प्रेजेंट में, देखिए अब इस सेंटेंस बनाने में क्या होता है, यदि हम प्रेजेंट में हैं और एक हम बनाएंगे पास्ट में और एक बनाएंगे हम फ्यूचर में। किस में? फ्यूचर में। ये तीन प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे कैसे हमारे स्ट्रक्चर रहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा कोई किसी प्रकार का हम सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस का एक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। यही फॉर्मूला यहाँ चलेगा सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्रेजेंट में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी। क्या अब वर्ब आएगी? ये हैव आएगी या फिर हैज आएगी। क्या? हैव या हैज। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई हैव और फिर हैज आ गया, उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये इस प्रकार से हमारे इसमें ये स्ट्रक्चर रहता है। अब देखिए इसको बना के देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा रोहन के पास एक कार है। मैंने लिखा रोहन के पास एक कार है। तो फिर क्या मैं लिखूंगा, मैं रोहन, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा अपना रोहन, फिर मैं लिखूंगा हैव और हैज लगाऊंगा। क्या है? रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगाऊंगा? हैज। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ गया? आ कार। तो रोहन हैज अ कार, रोहन हैज ए कार। ऐसे यदि पास्ट में बनाएंगे तो पास्ट में ये सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पर वर्ब की जगह आएगा ये जो हैव होती है ना, हैव की सेकेंड फॉर्म होती है हेड, तो वहां पर ये पास्ट में हेड आ जाएगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मैं हिंदी सेंटेंस बार बार नहीं लिखूंगा। यदि इसको ही बनाना है कि रोहन के पास एक कार थी, तो रोहन के लिए ये सब्जेक्ट आ जाएगा रोहन और हेड आ जाएगा रोहन हैड आ कार। ये इस प्रकार से सेंटेंस हमारा बन जाएगा, रोहन हैज ए कार, रोहन हैड ए कार। यदि फ्यूचर में बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब के लिए देखिए फ्यूचर में हम कभी भी बात करते हैं तो उसके लिए आता है विल। क्या आता है? विल। और उसके साथ आ जाएगा ये हमारा हैव। ये दर्शाता है कि यहाँ पोजीशन की बात हो रही है। यहाँ पर विल तो बता देगा कि हम फ्यूचर की बात हो रही है और हैव बताएगा कि यहाँ पोजीशन की बात हो रही है। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये इस प्रकार से बन जाता है। अब इसी सेंटेंस को हमें बनाना है कि रोहन के पास एक कार होगी, तो फिर मैं क्या लिखूंगा? रोहन, इसके बाद क्या आएगा? विल हैव। रोहन विल हैव आ कार, रोहन विल हैव अ कार, रोहन के पास एक कार होगी। इस प्रकार के सेंटेंस बन जाते हैं। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर था, आई हैड अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर होगा, आई विल हैव ए मार्कर, मेरे पास एक फोन है, आई हैव अ फोन, मेरे पास एक फोन था तो आई हैड अ फोन, मेरे पास एक फोन होगा तो आई विल हैव अ मार्कर। ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस बन सकते हैं। और मैं बोलूं कि हमारे पास एक घर है तो वी हैव अ हाउस। ठीक है, और हमारे पास एक घर था तो वी हैड अ हाउस, हमारे पास एक घर होगा वी विल हैव अ हाउस। ठीक है, आपके पास एक कार होगी, आपके पास एक कार होगी, यू विल हैव अ कार, आपके पास एक कार थी, यू हैड अ कार, आपके पास एक कार है, यू हैव ए कार। ठीक है, ऐसे रोहन के पास एक कार है तो रोहन हैज ए कार, रोहन के पास एक कार थी, रोहन हैड ए कार, और रोहन के पास एक कार होगी, रोहन विल हैव अ कार। इस प्रकार सेंटेंस बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गई अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों में हमारी सिंपल सेंटेंस की बात। लेकिन अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? अब इसके नेगेटिव पे आते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर रहता है, देखिए स्टूडेंट्स, यदि प्रेजेंट में हम बात करें
तो क्या होता है, देखिए पहले तो हम जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है जो आपके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारी मेन वर्ब मतलब ये जो हैव है वो आती है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर तो हम हैव और हैज दोनों यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ हैव ही आएगा, चाहे वो प्रेजेंट में बात हो, चाहे पास्ट में बात हो, और चाहे यहाँ बात हो, किसी में भी बात हो तो यहाँ नेगेटिव के लिए हैव ही आएगा, ठीक है। हैड और ये विल हैव फ्यूचर में नहीं आएंगे, हैव ही आएंगे, बस यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि मेरे पास मोबाइल, ऐसा लिखता हूं, मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैंने क्या बोला, मेरे पास मोबाइल नहीं है, ऐसा मैंने बोला कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो इसको यदि प्रेजेंट में बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब की जगह आएगा आपका डू और डस, क्या, डू और डस। आपको पता होगा कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वही की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है वो यहाँ पर आ जाती है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ये हमारे पास्ट वाले सेंटेंसेस में होगा, तो रोहन सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस इसके बाद आएगा हमारा हैव और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे पहले मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो मेरे सब्जेक्ट के लिए क्या आ जाएगा, आई, ठीक है। फिर आएगा आई के साथ डू आता है, ना कि डज, डज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आई, उसके बाद नोट आ जाएगा, आई डू नॉट, इसके बाद ये हैव आएगा, आई डू नॉट हैव आ मोबाइल, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। ये इस प्रकार से सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है। आई डू नॉट हैव ए मोबाइल, मेरे पास मार्कर नहीं है। आई डोंट हैव ए मार्कर है, ठीक है। आपके पास हाउस नहीं है, यू डोंट हैव अ हाउस। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट में सिंगुलर, सॉरी प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अब पास्ट में चलते हैं। अब पास्ट में भी क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, जैसे इसी को मैं बोलूं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो यहाँ पास्ट में सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, और उसके बाद आ जाएगा हैव, ठीक है। डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पर। यहाँ डिड के साथ हमेशा हैव ही आएगा, और डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हमारा चल जाएगा। तो इसके बाद डिड हैव के बाद क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सेंटेंस बनाऊं, यहाँ पर नोट और रह गया, यहाँ पर नोट रह गया, आई डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस प्रकार से बन जाता है, आई डिड नॉट। अब देखना, इसी को अगर नेगेटिव बनाए कि मेरे पास मोबाइल नहीं था पास्ट में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पर ये डू है ना, यहाँ पर बस डिड आ जाएगा और कुछ नहीं है, सेम रहेगा, आई डिड नॉट हैव अ कार, ये मोबाइल, ये इस प्रकार से हम बनाते हैं। बस नॉर्मली तो है, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल, आई डिड नॉट हैव ए मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, अब मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, तो आई डोंट हैव ए मोबाइल, और मेरे पास एक मोबाइल नहीं था, तो आई डिड नॉट हैव अ मोबाइल, ठीक है। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं। अगर फ्यूचर में चलें तो फिर फ्यूचर में क्या होगा सर, अब फ्यूचर में क्या होगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर में क्या आता है, विल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ये विल की विल रहेगी, और विल के बाद नोट आ जाएगा, और फिर हैव आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या, सिर्फ विल और हैव के बीच में नोट लगेगा। इसी को यदि मैं बोलूं कि मेरे पास मोबाइल नहीं होगा, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, आई विल, सब्जेक्ट आई विल, उसके बाद नॉट हैव, आई विल नॉट हैव अ मोबाइल, आई विल नॉट हैव अ मोबाइल। इस प्रकार से सेंटेंस हम बना लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स इतना आप समझ गए होंगे, इसके पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों में ये सेंटेंस बनाना आप सीख गए होंगे। तो ये तो हो गया हमारा टू हैव का यूज। लेकिन 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 अब टू हैव हैड क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, ये टू हैव हैड होता है, उसका जन्म भी टू हैव से ही हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सिचुएशन में चेंज है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कब हमें हैव का यूज करना, टू हैव का यूज करना चाहिए, और कब टू हैव हैड का। तो वो आइए समझते हैं अब आगे कि टू हैव हैड का किस प्रकार से हमें यूज करना है।
तो लर्नर्स अब सीखते हैं टू हैव हैड का यूज कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम टू हैव का यूज कहाँ कर रहे थे, हम हैव का यूज तो नॉर्मल सेंटेंसेस में कर रहे थे कि जहां पर हम बोल रहे थे कि मेरे पास कार है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास पेन है, इस प्रकार के सेंटेंस हम जब बोल रहे थे तो फिर वहां पर हम क्या टू हैव का यूज कर रहे थे। लेकिन टू हैव हैड का यूज हमें वहां करना है जहां पर साथ में टाइम भी आ जाए। क्या साथ में टाइम भी आ जाए। देखिए मान लीजिए कि मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास ये मोबाइल 2 साल से है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास ये मोबाइल 2011 से है, तो फिर ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हम पीछे टाइम भी लगा देते हैं वहां पर हम टू हैव हैड का यूज करते हैं। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या चलता है देखिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में मैं बता दूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका ये हैव आता है, प्रेजेंट में ये हैव आता है और उसके साथ ये हैड आ जाता है। ठीक है, हैव हैड ये साथ में आ जाता है, आई हैव हैड, उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट आई हैव हैड। ये इस प्रकार से प्रेजेंट में हमारा बन जाता है। यदि मुझे बनाना है कि मेरे पास, और इसके बाद और कुछ भी आता है, यहाँ पर टाइम आता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आता है सिंस, और इसके बाद आता है फॉर, और उसके बाद आता है टाइम। अब जो भी टाइम हो उस हिसाब के हमारे सिंस और फॉर आ जाते हैं। ठीक है, सिंस आता है हमारा एग्जैक्ट टाइम के साथ, जैसे मैंने बोला 2011 तो फिर वो एग्जैक्ट टाइम हो गया तो फिर वो सिंस आएगा उसके साथ। लेकिन मैंने बोला 2 घंटे तो फिर वहां पर वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा, वो टाइम ड्यूरेशन हो जाएगी, तो फिर वहां फोर आएगा। टाइम ड्यूरेशन के साथ फोर और एग्जैक्ट टाइम के साथ क्या आएगा सिंस आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया, ये सेंटेंस बनाया। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं कि मेरे पास ये है कार 2020 से है, ऐसा मैंने बोला कि मेरे पास ये कार 2020 से है। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या आएगा, मेरे पास मतलब आई हो जाएगा, फिर क्या आएगा हैव हैड, आई हैव हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ये है कार, तो दिस कार, आई हैव हैड दिस कार। उसके बाद सिंस और फॉर में देखें 2020 है, एग्जैक्ट टाइम है, तो क्या जाएगा सिंस आ जाएगा। ठीक है, आई हैव हैड दिस कार सिंस 2020। अभी यहाँ ऐसा होता कि मेरे पास ये कार 2 दिन से है, तो फिर मैं क्या लिखता, यहाँ पर 4 लगा देता और फिर यहाँ पर 2 डेज लिख देता। ठीक है, 2 डेज लिख देता, 2 डेज लिख देता, या 2 आवर्स मान लीजिए कि 2 घंटे से है, तो फिर वहां भी हम 2 आवर्स के साथ 4 लगाते हैं। ये इस प्रकार सेंटेंस बनता है। यदि पास्ट में हो तो ये तो हो गया हमारे प्रेजेंट में, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट में। यदि पास्ट में हो तो पास्ट में देखिए, पास्ट में क्या बनता है, आई आता है, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका ये हैव हैड है ना, ये यहाँ पर ये हैव है, इसकी जगह भी हेड आ जाएगा, और ये दूसरा वाला है ये भी हेड आ जाएगा। यहाँ पर 2 हेड आएंगे, एक ये हेड जो परफेक्ट टाइम को दिखाएगा कि इतने समय से ऐसा है, और एक ये हेड जो हैव की थर्ड फॉर्म के रूप में काम करेगा। तो हैव हैड हेड डबल हेड आएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वही सिंस फॉर, ठीक है सिंस फॉर आएगा, और उसके बाद आपका टाइम आएगा। ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं, तो सब्जेक्ट आई हो गया, आई के बाद फिर यहाँ पर हैड हो जाएगा। ठीक है, आई हैव हैड और दिस कार, आई हैव हैड दिस कार, यहाँ पर फोर से बनाते हैं, मान लीजिए फॉर 2 आवर्स। ठीक है, आई हैव हैड दिस कार, आई हैड हैड दिस कार फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास ये कार 2 घंटे से थी। क्या, मेरे पास ये कार 2 घंटे से थी, इस प्रकार से बन जाता है। और मेरे पास ये 2 घंटे से कार है, तो आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 आवर्स, इस प्रकार से हम बनेगा। ठीक है, अब आते हैं क्या फ्यूचर पे, अब आते हैं हम फ्यूचर पे। अब फ्यूचर के लिए क्या होगा, फ्यूचर के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल आ जाएगा, और उसके बाद विल हैव आ जाएगा, और विल हैव के साथ यहाँ हैड आ जाएगा। क्या, विल हैव हैड। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद वही सिंस और फोर, फोर के बाद आएगा टाइम। ठीक है,
ये फ्रॉम के बाद टाइम आ जाएगा। तो आई विल हैव, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या चलेगा, विल हैव हैड चलेगा। ठीक है, इसी को बनाए कि मेरे पास 2 दिन से एक कार होगी, तो फिर आई विल हैव हैड अ सॉरी दिस कार फॉर 2 days। ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आई विल हैव हैड दिस कार फॉर 2 days, इस प्रकार से बन जाता है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप ये समझ गए होंगे। और मल्टीपल हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये मार्कर 2 दिन से है, तो आई हैव हैड दिस मार्कर फॉर 2 days। ये मार्कर मेरे पास 2 दिन से था, तो आई हैड दिस मार्कर फॉर 2 days। तो ये मार्कर मेरे पास 2 दिन से होगा, तो आई विल हैव हैड दिस मार्कर फॉर 2 days। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। यदि आप समझ गए हैं और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।